Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. My name is Sumaira and today I am going to discuss lecture number 45, that is from chapter number 16, Hydrocarbons. आज जिन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे वो हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की बात करते हैं। जब भी हम बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आती है। इसकी रीज़न ये है कि बेंजीन में तमाम कार्बन की पोजीशंस एक जैसी है, जिसकी वजह से हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मिलता है। लेकिन जब हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को बेंजीन रिंग में ऐड करते हैं तो उसकी पोजीशन को फर्स्ट ग्रुप डिसाइड करता है। अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास तीन ऑप्शंस हैं, वो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशंस, इन तीन में से किसी एक पे जा सकता है। जैसे अगर ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन है। जब हम इसमें किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में या तो हमें ऑर्थो आइसोमर मिलता है या मेटा आइसोमर या फिर पैरा आइसोमर। अब इससे ये पता चलता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि सेकंड ग्रुप की पोजीशन क्या होगी। तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक वो हैं जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है और दूसरे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करते हैं। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग की तरफ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये पोजीशंस इलेक्ट्रॉन में रिच हो जाती हैं और फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली आके इन पर अटैक कर सकता है। लिहाजा फिर जो सेकंड ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वो है मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये गुड न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। लिहाजा जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं वो फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इजीली एंटर होते हैं। ये जी बेंजीन रिंग है हमारे पास जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्ट करता है तो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, चूँकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। फिर ये जो कार्बन है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ रिपेल करती है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस ही क्यों इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, मेटा क्यों नहीं होती, तो इसकी रीज़न रेजोनेंस है, जो कि आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। तो लिहाजा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि नाइट्रो है वो आके अटैच हो जाता है, मेटा पर अटैच नहीं होता। फिर अगर हम इसे दोबारा नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करें तो अगेन एक और नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है या फिर पैरा पोजीशन पे। और अगर हम इसे दोबारा से फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा तमाम पोजीशंस जो हैं वो नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलीन मिलती है। अब ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कौन सा एसिड होता है, तो बेसिकली जब हम सिंपल नाइट्रिक एसिड में NO2 गैस को डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनता है उसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में NO2 को डिज़ोल्व करते हैं। इसके अगर हम अदर एग्जांपल्स देखें तो वो है NCH3 ट्वाइस, N बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। HNH2 इसमें भी नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। OH, OCH3, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, और ये सब के सब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर रिपेल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को
अपनी तरफ विदड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं। मेटा पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आकर अटैक करता है। ये हमारे पास एक सिंपल नाइट्रोबेंजीन है। ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन जो है ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी और जो इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप है वो फिर मेटा पोजीशन पर आके अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन जो है ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी। इसके अगर हम अदर एग्जांपल्स को देखें तो वो है CN, इनमें से कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन की निस्बत। NO2 नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। COOH, CHO, SO3H एंड COR। तो अब देखें जो तमाम एलिमेंट एटम्स बेंजीन रिंग के साथ अटैच हैं वो अपने बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे अब हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है कि अगर फर्स्ट करें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है और जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, अगर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, तो फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच होंगी और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाके अटैक होगा और हम कहेंगे कि ये ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, विदड्रॉ करेगा, तो इट मीन्स कि वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है और फिर उसकी जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाके अटैक करेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से हमें पता चल सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन से वाला हमारे पास है, जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है और दो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, फिनाइल ग्रुप्स हैं या ऐसे ग्रुप्स जिनके पास एक या एक से ज़्यादा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हों, उन एटम्स पे जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तो फिर वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। जैसे कि अल्काइल OH में ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है OR, NH3 में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और हेलाइड। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उस एटम पे जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि NO2 इसमें नाइट्रोजन पर प्लस का साइन है, NH3 इसमें नाइट्रोजन पर प्लस का साइन है एंड CN, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है जी, जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं सिवाय हैलोजेंस के जो पार्शियली डीएक्टिवेट करता है, कंप्लीटली नहीं करता। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है जी हमारे पास कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये डीएक्टिवेटर्स होते हैं। डीएक्टिवेटर्स मीन्स कि ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाकर सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ तक हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने इनकी एग्जांपल्स लिखनी है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, और मेटा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के रूल्स जो है वो लिखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।